चलिए सुनते हैं तेलानी रामा की 5 बुद्धिमता और चतुराई से भरी कहानियां। लालची मंत्री। राजा कृष्णदेव की यह हार्दिक इच्छा थी कि वह अपने जीवन काल में एक मंदिर का निर्माण कराएं। इसलिए उन्होंने अपने मंत्री को बुलवाया और उससे उपयुक्त स्थान खोजने के लिए कहा। उस मंत्री ने नगर के समीप ही जंगल में मंदिर निर्माण के लिए एक स्थान खोज लिया। फिर राजा कृष्णदेव की सहमति लेकर उस स्थान को साफ करने का काम शुरू करवा दिया। उस जगह की सफाई करते समय उसके बीचों बीच किसी पुराने मंदिर के खंडर मिले। उन खंडरों में विष्णु भगवान की स्वर्ण जड़ित आप मुख मूर्ति भी थी। भगवान की इतनी विशाल सोने की प्रतिमा देखकर और कर्मचारियों को लालच देकर उस मूर्ति को अपने घर ले गया। उन मजदूरों में तेलानी राम के भी कुछ आदमी थे। उन्होंने तेलानी राम को इस बात से अवगत करा दिया। इस घटना की जानकारी पाकर तेलानी राम सोच में निमग्न हो गया। खैर, भूमि पूजन होने के पश्चात वहां मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हो गया। एक दिन राजा कृष्णदेव ने दरबारी गणों से पूछा कि भगवान की मूर्ति कैसी बनवाई जाए। किसी ने कुछ राय दी तो किसी ने कुछ। लिहाजा राजा कृष्णदेव कोई निर्णय नहीं कर पाए। तभी दरबार में एक जटाजूटधारी सन्यासी उपस्थित हुआ। राजा का अभिवादन स्वीकार करने के उपरांत वह बोला, महाराज, मैं आपकी चिंता से अवगत हूँ। रात को विष्णु भगवान ने स्वप्न में मुझे दर्शन दिए और आपके लिए जो संदेश दिया वही आपको बताने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। राजा ने उत्सुकता से पूछा, भगवान का मेरे नाम संदेश? शीघ्र ही बताइए सन्यासी जी। उस सन्यासी ने बताया, महाराज, भगवान ने स्वयं अपनी आदमकद स्वर्ण प्रतिमा मंदिर के लिए भेज दी है। इस समय वह आपके एक मंत्री के घर में विद्यमान है। उसे वहां से मंगवाकर मंदिर में प्रतिष्ठित करवा दो। इतना कहकर वह सन्यासी राज दरबार से चला गया। राजा ने उस मंत्री की ओर देखा जो मंदिर का निर्माण कार्य कर रहा था। इस सच के सामने वह सकपका गया और भगवान की स्वर्ण जड़ित प्रतिमा की ओर अपनी दृष्टि घुमाई, लेकिन तेलानी राम उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। तेलानी राम राज दरबार में प्रवेश किया। उसे देख सभी हंस पड़े। बोले, महाराज, शायद यही थे साधु बाबा। गेरुआ कपड़े और जटाएं तो ये उतार आए, मगर अपनी कंठी तिलक मिटाना इन्हें याद नहीं रहा। राजा कृष्णदेव तेलानी की चतुरता पर मुग्ध हो गए और तेलानी को ही मंदिर के निर्माण का कार्यभार सौंप दिया और यह भी कहा कि मंत्री के घर से मूर्ति मंगवाकर अपनी देखरेख में ही रखें। बेचारे उस मंत्री को भरे दरबार में अपने लालच के कारण नीचा देखना पड़ गया था। बिल्ली और चूहे। तेलानी राम के घर में चूहों ने हुड़दंग मचा रखा था और एक दिन चूहों ने उसकी पत्नी की एक सुंदर साड़ी को काटकर उसमें एक छेद भी कर दिया। अब तो तेलानी राम और उसकी पत्नी को उन चूहों पर बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने सोचा, इन चूहों को पकड़कर खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जाने कितना बड़ा नुकसान कर दें। लेकिन बहुत प्रयत्न करने पर भी चूहे उनके हाथ नहीं आ रहे थे। कई घंटों की कोशिश के बाद एक चूहा ही पकड़कर खत्म कर पाए। तेलानी राम बहुत ज्यादा परेशान था। थक हार कर वह अपने एक मित्र के पास गया, जिसने उसे सलाह दी कि इनसे छुटकारा पाने के लिए वह एक बिल्ली पाल ले। अपने दोस्त की सलाह पर
तेलानीराम ने एक बिल्ली पाल ली और सचमुच उसके यहाँ के चूहे खत्म होने लगे। पति पत्नी दोनों ने राहत की सांस ली। अचानक एक दिन बड़ी अजीब घटना घट गई। तेलानी की पालतू बिल्ली ने पड़ोसियों के पालतू तोतों को पकड़कर खा लिया। तोते की मालकिन ने अपने पति से इस बात की शिकायत की और कहा कि इस दुष्ट बिल्ली को पकड़कर फौरन ही मार डालो। उस औरत के पति ने तेलानीराम की बिल्ली का पीछा किया और उसे धर दबोचा। वह उसे मारने ही वाला था कि तेलानीराम वहां पहुंच गया। तेलानी ने उस औरत के पति से कहा, भाई, मैंने यह बिल्ली अपने घर में चूहों से छुटकारा पाने के लिए पाली है। इसके अपराध को आप क्षमा कर दीजिए और इसको मुझे वापस कर दीजिए। मुझ पर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन वह नहीं माना। बोला, चूहे पकड़ने के लिए तुम्हें बिल्ली की क्या आवश्यकता है? मैं तो बिना बिल्ली के ही चूहे पकड़ लेता हूँ। और कहते हुए उसने बिल्ली को मार डाला। थोड़े समय के बाद पड़ोसी को एक सुंदर संदूक उपहार स्वरूप भेजा। उसने अपने सोने वाले कमरे में ले जाकर वह संदूक खोलकर देखा। उस कमरे में उसकी पत्नी की कीमती साड़ियां और उसके भी कपड़े रखे थे। उस संदूक के खुलते ही चूहों की भारी फौज उसमें से उछलकर बाहर निकल आई और वे कमरे में चारों ओर धमा चौकड़ी मचाने लगे। उसने काफी प्रयत्न किए। असफल रहने पर उसने उन्हें पकड़ने के लिए अपने नौकरों को भी इस काम पर लगा दिया। काफी समय की उछल कूद के बाद घर में उन लोगों को चूहों से छुटकारा मिल पाया, पर इस बीच बहुत सा नुकसान हो गया। गलीचों का सत्यानाश हो गया। कीमती फूलदान टूट गए। हार कर पड़ोसी ने यह पता लगाने का प्रयत्न किया कि उनको संदूक भेजने वाला कौन हो सकता है। तभी संदूक में रखे कागज पर उनकी नजर पड़ी, जिस पर लिखा था, आपने कहा था कि आप बिल्ली के बगैर भी चूहों को पकड़ सकते हैं। मैं उसका इम्तिहान लेने के लिए कुछ चूहे आपके पास भेज रहा हूं। कृपया परिणाम की जानकारी देने का भी कष्ट करें। आपका हितैषी तेलानीराम। कागज का वह पुर्जा पढ़ते ही तोते के मालिक की समझ में सारा माजरा आ गया और वह अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़कर धड़ाम से पलंग पर बैठ गया। राजकीय कुएं की शादी। राजा कृष्णदेव से किसी बात पर अनबन हो जाने के उपरांत तेलानीराम नाराज होकर कहीं चला गया। जब कई दिनों तक वह वापस नहीं लौटा तो राजा कृष्णदेव को चिंता हुई और उन्होंने उसे खोजने के लिए अपने गुप्तचर लगा दिए। लेकिन तेलानीराम का कहीं पता नहीं चल सका। मजबूर होकर राजा कृष्णदेव ने एक युक्ति के अनुसार अपने राज्य के गांव-गांव में घोषणा करवा दी कि वह अपने राजकीय कुएं का विवाह करवा रहे हैं। सभी गांव के प्रमुख व्यक्तियों को आज्ञा दी जाती है कि वे अपने अपने गांव के कुओं को लेकर उस विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे। इस राज आज्ञा का उल्लंघन करने पर दंड के रूप में 20,000 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें राजकोष में जमा करानी होंगी। जिसने सुना वही हैरान रह गया। भला कुएं एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाए जा सकते हैं? अवश्य राजा कृष्णदेव के दिमाग में कुछ विकार आ गया है। चतुर तेलानी जिस गांव में अज्ञातवास काट रहा था, वहां भी यह घोषणा की गई थी। वहां का मुखिया और गांव के सभी निवासी परेशान थे, लेकिन तेलानीराम जान गया था कि ऐसा महाराज ने क्यों किया है। उसने गांव के मुखिया से कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपने अपने गांव में मुझे शरण दी है। आपको इस समस्या से निजात मैं दिलाऊंगा। आप वहां चलने की तैयारी कीजिए।
फिर सुबह होते ही तेलानीराम और गांव का मुखिया अपने गांव के 4-5 प्रमुख व्यक्तियों को लेकर राजधानी को चल दिए। राजधानी के पास पहुंचकर वे लोग रुक गए और उनमें से एक व्यक्ति ने तेलानीराम को बताए हुए उपाय के अनुसार राज दरबार में जाकर कहा, महाराज की जय हो। हमारे गांव के कुएं विवाह में शामिल होने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके नगर के कुएं आकर उनकी आगवानी करें। उस आदमी की बात सुनकर राजा कृष्णदेव समझ गए, यह सीख तो तेलानीराम ने ही इसे दी है। उन्होंने पूछा, जरा आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपको यह युक्ति किसने बताई है? महाराज, कुछ समय पूर्व हमारे गांव में एक परदेसी आया था। वह हमारे गांव में ही मुखिया जी के घर पर ठहरा है। उसी ने हमें यह सब कुछ बताया है। वह भी हमारे साथ ही नगर के बाहर ही ठहरा हुआ है। उस व्यक्ति ने बताया। इतना सुनकर महाराज कृष्णदेव स्वयं तेलानीराम को लेने नगर के बाहर उस स्थान पर पहुंचे जहां तेलानीराम उस गांव के लोगों के साथ ठहरा हुआ था। फिर उन्होंने गांव वालों को पुरस्कार देकर हंसी खुशी विदा कर दिया और तेलानी को स्वयं लेकर अपने राजमहल लौट आए। गाय और बिल्ली। जब राजा कृष्णदेव की राजधानी में चूहों का आतंक ज्यादा फैल गया तो उन्होंने उनसे निजात पाने के लिए बिल्लियों को पालने का फैसला किया। जैसे तैसे करके बिल्लियों को मंगाया गया और उन्हें नगर के लोगों को दे दिया गया। जिसे भी बिल्ली दी गई उसे एक गाय भी दी गई ताकि वह उसका दूध पिलाकर बिल्ली का पालन पोषण कर सके। तेलानीराम को भी इसी तरह एक बिल्ली और गाय दे दी गई। उसने पहले ही दिन अपनी बिल्ली के सामने उबलते हुए दूध से भरा बर्तन रख दिया। भूख से पीड़ित बिल्ली ने जल्दी से कटोरे में मुंह मार दिया तो उसका मुंह जल गया। इस घटना के बाद जब भी उस बिल्ली के सामने ठंडा दूध भी रखा जाता तो वह धुम दबाकर भाग खड़ी होती। इस तरह तेलानीराम उस गाय का सारा दूध अपने घर में प्रयोग करता। कुछ समय बाद जब सभी बिल्लियों की जांच की गई तो बाकी बिल्लियों तो गाय का दूध पी पी कर मोटी ताजी हो गई थी, लेकिन तेलानीराम की बिल्ली सूख कर कांटा हो चुकी थी। यह देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने क्रोधित होते हुए तेलानीराम से पूछा, क्या तुमने अपनी बिल्ली को गाय का दूध नहीं पिलाया? महाराज, मैं तो इसे गाय का दूध पिलाने का भरसक प्रयत्न किया करता हूँ, लेकिन यह तो दूध छूती भी नहीं। तेलानीराम ने बड़े भोलेपन से यह बात कही। क्या कहते हो, बिल्ली गाय का दूध नहीं पीती? तुम समझते हो मैं तुम्हारी इस बात को सत्य मान लूंगा? राजा ने बिपरते हुए कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या? महाराज, आप अपने सामने ही इसे गाय का दूध पिलाकर सत्यता की जांच कर लें। तेलानीराम ने अनुनय की। ठीक है, तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा, और अगर इस बिल्ली ने दूध पी लिया तो तुम्हें 100 कोड़े लगाए जाने की सजा दी जाएगी। राजा ने अपनी शर्त रखते हुए कहा। तेलानीराम ने राजा कृष्णदेव की यह शर्त कबूल कर ली। फिर दूध से भरा खुले मुंह का बर्तन मंगवाया गया और राजा ने उस बिल्ली को अपनी गोद में लेकर बिल्ली को दूध पिलाने का प्रयास किया, मगर बिल्ली ने जैसे ही दूध से भरा बर्तन देखा तो डर के मारे राजा के हाथ से छिटककर म्याऊं म्याऊं करती हुई भाग गई। इस दृश्य को देखकर तेलानीराम को चढ़ आई और उसने राजा से कहा, महाराज, शर्त के अनुसार मुझे स्वर्ण मुद्राएं देने की कृपा करें। वह तो ठीक है, लेकिन मैं इस बिल्ली का अच्छी तरह मुआयना करना चाहता हूँ। राजा कृष्णदेव ने कहा। फिर बिल्ली का अच्छी तरह निरीक्षण करने पर राजा ने पाया कि उसके मुंह पर जले का एक बड़ा सा निशान मौजूद है। दुष्ट कहीं के, तुमने जानबूझकर इस बिल्ली को गर्म दूध पिलाया
ताकि यह हमेशा के लिए दूध पीने से डर जाए। यह सब तुम्हारी ही कारस्तानी है। राजा कृष्णदेव ने तेलानी को डपटते हुए कहा, महाराज अब मैं भी एक विनती करूं। तेलानी राम ने अनुनयपूर्ण शब्दों में राजा से कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। राजा ने तेलानी राम को घूरते हुए कहा, महाराज आप एक राजा हैं और राजा का दायित्व होता है कि अपनी प्रजा की उचित देखभाल करे। क्या यह उचित नहीं कि जानवरों को दूध पिलाने से पहले हमारे बच्चों को दूध पिलाया जाए ताकि वे मजबूत बनकर इस राज्य की रक्षा कर सकें। तेलानी ने कहा, मनुष्य के बच्चों को बिल्लियों से पहले दूध मिलना चाहिए। राजा कृष्णदेव तेलानी की बात पर मुस्कुराए बिना ना रह सके और उन्होंने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, बात तो तुम्हारी उचित है, लेकिन मनुष्य को भी इतनी अकल जरूर रखनी चाहिए कि वह मासूम जानवरों के साथ दुष्टता का व्यवहार कदापि न करे। राजा रानी में सुलह। एक दिन तेलानी राम को गुप्तचर द्वारा संदेश मिला कि महारानी बड़ी मुसीबत में है और उन्होंने आपको तुरंत ही राजमहल में बुलाया है। जब तेलानी राम महारानी के सम्मुख उपस्थित हुआ तो उसे पता चला कि एक दिन राजा कृष्णदेव रानी को अपने हाथों लिखा नाटक सुना रहे थे और नाटक की कहानी सुनते सुनते उबासी आ गई। राजा इस कारण महारानी से नाराज हो गए और वहां से चले गए और तब से कई दिन बीत गए, लेकिन महाराज इस ओर आए नहीं हैं। महारानी ने इस बारे में तेलानी राम से सफाई देते हुए कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मैंने महाराज से क्षमा मांगी पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। तेलानी राम अब तुम ही मेरी इस समस्या को सुलझा सकते हो और हमारी आपस में सुलह करा सकते हो। आप बिल्कुल चिंता ना करें महारानी, मैं अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करूंगा। तेलानी राम ने महारानी को दिलासा देते हुए कहा। फिर वहां से तेलानी राम दरबार में पहुंचा। राजा कृष्णदेव इस समय अपने राज्य के किसी क्षेत्र में चावलों की फसल की पैदावार पर अपने मंत्रियों से सलाह कर रहे थे। उस क्षेत्र में चावल की उपज बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। राजा ने कहा, हमारे अब तक के किए गए प्रयास फलीभूत हुए हैं, लेकिन समस्या अभी पूरी तरह नहीं सुलझ पाई। महाराज, तेलानी राम ने चावलों की एक किस्म का बीज राजा को दिखाते हुए कहा, अगर इस बीज की रोपाई की जाए तो उस क्षेत्र में चावलों की पैदावार इस साल की अपेक्षा दुगनी हो जाएगी। यह तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसके लिए शायद विशेष तरह की खाद की आवश्यकता पड़ेगी। राजा ने कहा, नहीं महाराज, इसके लिए केवल इतना करना जरूरी है कि इसे बोने, सींचने और काटने वाला व्यक्ति ऐसा हो जिसे ना कभी उबासी आई हो और ना आगे इसे उबासी आए। तेलानी राम ने कहा, तुम जैसा मूर्ख व्यक्ति आज तक नहीं देखा। राजा ने कहा, क्या संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे कभी उबासी ना आती हो। राजा कृष्णदेव ने उसे डपटते हुए कहा, मैं तो भूल ही गया था महाराज कि मैं महामूर्ख हूं। तेलानी राम बोला, अच्छा हुआ कि आपने यह बात मुझे याद दिला दी। महल में अभी जाकर महारानी साहिबा को अपनी इस मूर्खता के बारे में बताता हूँ। नहीं, तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं जाकर उन्हें बता दूंगा। राजा ने कहा। पूरे दरबार में तभी हंसी का सामूहिक ठेका गूंज उठा। दरबार के विसर्जन के बाद महाराज महारानी के महल में गए। इस तरह दोनों में सुलह हो गई। फिर राजा कृष्णदेव ने तेलानी राम को असरपियों से भरी एक थैली भेंट की और महारानी ने भी तेलानी राम की सूझ पर प्रसन्न होकर बहुमूल्य उपहार दिए। और तेलानी राम का तो कहना ही क्या था, उसकी तो पौवारा हो गई थी। बाढ़ पीड़ितों की सहायता। एक बरस राजा कृष्णदेव के राज में भीषण वर्षा हुई। चारों ओर भीषण तबाही मच गई। अनेक घर
ढह गए। सैकड़ों पशु भी बाढ़ की चपेट में आ गए। राजा कृष्णदेव को इस घटना की खबर मिली। उन्होंने तत्काल मंत्री को बुलाकर आदेश दिया, तुरंत बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जाए और बाढ़ से घिरे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। उनके रहने, खाने और चिकित्सा का समुचित प्रबंध किया जाए। नदी नालों पर बने जो पुल बह गए हैं उन्हें फिर से बनाया जाए। वह मंत्री तुरंत अगले दिन शाही खजाने से मोटी रकम निकालकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता के काम में जुट गया। बहुत दिनों तक इस मंत्री के बारे में राजा को कोई सूचना न मिली। राजा ने सोचा, राहत का कार्य जोर शोर से चल रहा है, इसलिए मंत्री को हमारे पास आने के लिए समय नहीं मिल पा रहा होगा। उधर तेलानीराम भी राहत कार्य से बेखबर नहीं था। कुछ दिन बाद जब वह मंत्री दरबार में उपस्थित हुआ तो उसने खूब बड़ा चढ़ाकर अपने काम की प्रशंसा के पुल बांधने शुरू कर दिए। दरबार का विसर्जन हुआ तो राजा कृष्णदेव ने तेलानीराम से कहा, देखा तेलानीराम, हमारे मंत्री जी का कमाल, कितने कम समय में ही बाढ़ पीड़ितों के दुख को दूर कर दिया। महाराज, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन आप भी चलकर राहत कार्यों का निरीक्षण कर लें। तेलानीराम ने राजा को सलाह दी। राजा कृष्णदेव ने भी प्रसन्नता में बहते हुए इस बात के लिए अपनी रजामंदी प्रकट कर दी और अगले ही दिन राजा कृष्णदेव और तेलानीराम घोड़ों पर सवार होकर राहत कार्यों के निरीक्षण के लिए निकल पड़े। उस रास्ते में ही राजा का निजी बाग भी पड़ता था। राजा ने जब अपने बाग की ओर दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि बहुत से पेड़ उस बाग के कटे हुए हैं। वे अपने बाग में पहुंचे और तेलानीराम से पूछा, ये पेड़ किसने काटे हैं? शायद तेज आंधी में टूट गए महाराज, तेलानीराम ने उत्तर दिया। लेकिन कृष्णदेव उसकी राय से संतुष्ट न हुए। चलते चलते दोनों जैसे ही एक नाले के पास पहुंचे तो एक जगह पुल के नाम पर कटे हुए पेड़ों के मोटे तने रखे थे। अरे ये क्या, ये पुल बनवाए गए हैं इतना धन खर्च करके? ये पेड़ों के तने भी तो मुझे शाही बाग के पेड़ों के दिखाई दे रहे हैं। छोटा मुंह बड़ी बात, महाराज, भला मैं क्या कह सकता हूँ। जरा और आगे चलिए, वहां का हाल भी देख ही लेते हैं। मगर वहां भी वही हाल था। फिर राजा कृष्णदेव और तेलानीराम एक गांव में पहुंचे। उस गांव का बहुत सा भाग अभी पानी में डूबा हुआ था। कई लोग ऊंची खुली जगहों पर जीवन बसर कर रहे थे। उन्हें देखते ही तेलानीराम चौंकता हुआ बोला, देखिए महाराज, मंत्री जी ने इन्हें बाढ़ से बचाकर खुले में ऊंची जगह पर पहुंचा दिया। भला इससे अच्छी इनके लिए सहायता और क्या हो सकती है। फिर उन्हें कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दिए जो पेड़ों पर मचान बनाकर रह रहे थे। यह सब देखकर राजा कृष्णदेव का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें यह एहसास हो गया था कि मंत्री राजकीय कोष के सारे धन को स्वयं ही डकार गया था। वहां से लौटकर राजा मंत्री को दरबार में बुलवाया और उसे डांटते हुए कहा, जो पैसा तुमने हजम किया है या तो सीधी तरह बाढ़ पीड़ितों की सहायता करो, अन्यथा जेल की हवा खाने को तैयार हो जाओ। और हाँ, इस बार तुम जो भी कार्य करोगे उसकी निगरानी तेलानीराम करेंगे। मंत्री राजा के मुख से यह बात सुनकर समझ गया कि यह सारी कारस्तानी तेलानीराम की है, मगर अब कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि महाराज स्वयं उसकी करतूतों को अपनी आंखों से देख चुके थे। फिर उसने जो पैसा हजम किया था उससे तेलानीराम की देखरेख में बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने में ही अपनी भलाई समझी।